हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम हिंदी में कक्षा 9 की हिंदी में गद्य 6 जिनका नाम है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, इस गद्य का आज हम अध्ययन करेंगे। यह सुप्रसिद्ध एवं अत्यंत जानी पहचानी मेरी बीमारी श्यामा ने ली जो कहानी है वह कहानी तो नहीं कहा जा सकती, किंतु आत्मकथा खंड जो है अंश है वह कहा जाता है, जिनके लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी, जिनका साहित्य प्रकार है आत्मकथा अंश। यहाँ पर जो हरिवंश राय बच्चन जी है उन्होंने अपनी आत्मकथा 4 अलग अलग हिस्सों में विभाजित करते हुए लिखी है, जिनमें से एक हिस्सा है जिनका नाम है क्या भूलूं क्या याद करूं। इनमें से यह हमारा गद्य आज का लिया गया है, मेरी बीमारी श्यामा ने ली। देखते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का परिचय। हरिवंश राय बच्चन जी हिंदी साहित्य में हरिवंश राय बच्चन जी का नाम उनकी एकमात्र कृति से ही अमर हो गया। हालांकि विपुल मात्रा में साहित्य सर्जन किया है। छायावादोत्तर काल में कवियों में बच्चन एक विशिष्ट सर्जक है। यहाँ पर हम जिस हरिवंश राय बच्चन जी की बात कर रहे हैं वह स्वयं हमारे जो महानायक है, महाअभिनेता है अमिताभ बच्चन जी, उन्हीं के ही वे पिताजी है। उन्होंने कई सारा साहित्य है वह हमें दिया है, वह एक विशिष्ट सर्जक रहे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के प्राध्यापक के रूप में, तत्पश्चात दिल्ली में सरकारी सेवा, आकाशवाणी और 2 अन्य स्थलों पर अपनी सेवाएं दी। इन्होंने कई सारी सेवाएं भी दी है। भारत के एक विशिष्ट कवि के रूप में राष्ट्रपति जी ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया था, यानी कि सदस्य पद है वह भी उन्हें दिया गया था। प्रारंभिक नौकरी पायोनियर प्रेस में की थी, उन्होंने प्रेस में भी नौकरी की हुई है। मधुशाला यह उनके द्वारा लिखी गई कृति है। मधुशाला के कवि के रूप में बच्चन जी को इतनी शोहरत मिली कि उनकी मधुशाला का सभा सम्मेलन एवं गोष्ठी आदि में होता रहा था। लोग बड़ी संख्या में उमड़ते थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से जोहन पेटसन नाम के कवि के समग्र वाङ्मय पर आपने पीएचडी की है, यानी कि हमारे जो आज के लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने पीएचडी भी की हुई है। केंद्रीय मंत्रालय दिल्ली में से आपने हिंदी विशेषज्ञ के रूप में अप्रतिम कार्य किया है। आपको कई पुरस्कार जैसे सेवियत लैंड पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण आदि पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। 3 पर कैसे रुकूं मैं आज लहरों का नियंत्रण, और इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा, जैसी काव्य पंक्तियाँ आज भी लोगों के जबान पर फिरती रहती है। यानी कि बच्चन जी की जो यह काव्य पंक्तियाँ है वह हम आज भी दोहराते हैं। ऐसे हमारे महानायक के पिता, महालेखक व हरिवंश राय बच्चन जी का यह जो गद्य है मेरी बीमारी श्यामा ने ली, आज हम इनका अध्ययन करते हैं। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था। देखिए यहाँ पर हमारे जो हरिवंश राय बच्चन जी है वह आत्मकथा लिख रहे हैं, यानी वह अपने आप से ही जैसे बात कर रहे हो वैसे ही हमें लगेगा और वैसे ही वह यहाँ पर हमारे सामने जो बात है वह रखते हैं। मैं अपनी बीमारी को दुलारने वालों में न था, यानी कि अपनी बीमारी को मैं अपने साथ सदैव रखने वालों में न था, उसे पाल पोस कर बड़ा करने वालों में न था। सच कहूँ तो मैं अपनी बीमारियों के प्रति प्रायः निर्भय था, यानी बीमारियों से मैं कभी डरता नहीं था। शायद मैंने गांधी जी के ही लेख में कहीं पढ़ा था कि बीमार होना अपराध है। हमें जो शरीर दिया गया है उसे हम स्वस्थ न रखें तो हम अपराधी तो हैं ही। मैं इस तर्क को कुछ और आगे ले गया था। अपराधी को दंड देना चाहिए। मुझे जब कभी छोटी मोटी बीमारी होती, जुकाम, बुखार, खांसी, सिर दर्द, तो मैं खाट पर न लेटता और भी
और भी अपने से काम लेता है, यानी कि अपने शरीर से जो भी कार्य बन सकता है वो सारा कार्य लेने की मैं कोशिश करता था। गांधी जी ने भी कहा है कि बीमार होना स्वयं अपराध करने के बराबर है। चाइना जो हमारा पड़ोसी इलाके का जो देश है, वहाँ पर भी ऐसी कहावत है कि बीमार होना बहुत ही मुश्किल है, और बीमार होते ही लोग क्या करते हैं कि अपने जो डॉक्टर लोग हैं इन्हें सज़ा देते हैं। इनके अलावा व्यक्ति स्वयं को भी सज़ा दे सकता है, क्योंकि बीमार कब हुए, स्वयं अपने आप में उन्होंने स्वास्थ्य की पूरी जानकारी नहीं रखी, अपने आप में वह कुछ बेदरकार रहे, इसी कारण वह बीमार हुए हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को जो सज़ा है वह देनी चाहिए। यहाँ पर हरिवंश राय है, वह अपने शरीर से और ज़्यादा काम लेते हैं। मुझे भरे पट्टन बुखार में अपनी रात की ट्यूशनों पर जाने की याद है। बच्चन जी है, वह ट्यूशन भी लेते हैं, वह शिक्षक भी है, वह पाठशाला में जाकर पढ़ाते भी है। तो यहाँ पर वह अपनी जो कार्य है वह भी बता रहे हैं कि मैं अपने बुखार में भी रात को ट्यूशन पर जाने का याद है। बुखार की गर्मी और तेज़ी से तो मैं और जोश से पढ़ाता। मजदूरी करके रोटी कमाने वाले को बीमार पड़ने का क्या अधिकार है। यानी कि जो मजदूरी कर कर रोटी कमाते हैं और अपना जो पोषण करते हैं, इनके लिए बीमार होना बहुत ही मुश्किल है। वह स्वयं बीमार हो जाए तो घर के लिए कार्य कौन करेगा, घर की आमदनी है वह कहाँ से आएगी, इसी बात की इन्हें चिंता होती है। इसीलिए वह कभी बीमार होकर भी नहीं होता है। बीमारी अमीरों की हरमजदगी है, यानी कि अमीर लोग हैं वह इन्हें पाल पोस कर बड़ी कर सकते हैं, लेकिन हम गरीब लोग इन्हें पालते नहीं हैं। गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए। लिखने में तो ऊंचा बुखार मुझे सब तरह से सहायक, प्रेरक और प्रोत्साहक लगता। एक तरह की आग जिससे मेरी अनुभूतियों में ताप आता, यानी कि जो आग है, जो कोई भी बीमार होता है, बुखार होता है, तो उनका शरीर है वह आग से तपता है। तो इन्हीं ताप से उन्हें और ज़्यादा जोश मिलता है, जिनमें गल पिघल कर मेरा हृदय ढलता। एक तरह की भट्टी जो मेरे विचार, भाव, कल्पनाओं को उबाल देकर उच्छिल करती। यह तो मैं नहीं कहूँगा कि बुखार में मैं अदबदा कर लिखता था, पर अगर मैं लिखना चाहता तो बुखार मेरे लिए कोई बाधा नहीं बन सकता था। यानी कि मैं लिखना चाहता हूँ तो मैं अवश्य लिख सकूँगा। बुखार के कारण मैं नहीं लिखूँगा ऐसा नहीं होगा। हल्के बुखार में तो मेरे सब काम हसमामूल होते रहते थे। कोई मेरा बदन छूकर भी कहता था कि तुम्हें तो बुखार है, तो मैं पट से जवाब दे देता था, हाँ बुखार है और मैं भी हूँ। शायद किपलिंग ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। यहाँ पर किपलिंग जो रुडयार्ड किपलिंग जिनका पूरा नाम है, और वह ब्रिटिश लेखक थे, उनके बारे में उन्होंने जो कहा है, उनका जो शब्द है वह यहाँ हरिवंश राय याद करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि कभी कभी उसे बुखार में भी काम करना पड़ता था, और जब वह बुखार में होता था तो और अच्छी कहानियाँ लिखता था। बुखार में काम करने कम लिखने की मुझे याद नहीं, यानी कि बुखार में वह सबसे ज़्यादा लिखते थे। वह कैसा बन पड़ा इसका निर्णय मैं न देना चाहूँगा। इसके लिए वह कैसा होगा यह मैं नहीं बता सकता, किंतु मेरे लिए वह अच्छा है। इसी कारण प्रसंगवश मुझे याद आ गया है कि अपनी दो चट्टानों वाली मेरी जो कहानी है वह मैंने लिखी थी। वह सबसे बड़ी कविताएं सार्त्र के नोबेल पुरस्कार ठुकरा देने पर, और दो चट्टान अथवा C6 बक्सर हनुमान मैंने प्यूरी सी में पढ़े लिखी थी।
प्यूरिसी यानी जो दांतों का रोग है वह है, और इन्हीं पीड़ा के कारण भी उन्होंने अक्सर ज़्यादा लिखना चाहा है और वह लिख पाए हैं। बहरहाल जब मैं अपनी जवानी पर था, बीमारी मुझे पराजित न करती थी, मैं ही अपनी जिद से बीमारी को पराजित कर देता था। बुखार सुखार आखिर कितने दिन चलता? विश्राम तिवारी कहा करते थे। यहाँ पर हमारे जो लेखक है हरिवंश राय, उन्होंने कई सारे जो लेखक है उनके बारे में उनकी पुस्तकें हैं वह सारी पढ़ी हुई है, इसीलिए वह अपना ज्ञान है वह समय समय पर हमें बांटते रहते हैं। पहले हमें किलपिंग का उदाहरण दिया, इनके जो विचार है वह हमारे सामने रखे, और यहाँ पर अब आगे विश्राम तिवारी जी के जो विचार है वह भी कह रहे हैं। वह कहते हैं कि मार के पीछे बुध भागे, मैंने अपने प्रयोग से सिद्ध कर दिया, काम के पीछे बुखार भागे। यानी कि हमें बुखार के समय भी कार्य करता रहना चाहिए, जिनके कारण बुखार है वह अपने आप ही चला जाएगा। यदि हम बुखार को अपने आप में मेहमान बनाकर रखेंगे तो वह कतई ही जाएगा नहीं। यह बुखार मामूली न था। जब बच्चन जी को उस समय जब बुखार है वह बुखार कुछ मामूली न था। इनका संबंध उन तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था, और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंस झटका मुझको दे गया था। स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी। किताबों की बिक्री अभी नियमित नहीं थी, कर्ज सिर पर चढ़े थे। बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गई। अब बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता। बुखार का नमूना वही, सुबह बिल्कुल नहीं। बुखार कैसा है? सुबह बिल्कुल नहीं होता है, किंतु शाम होते ही वह 101, 102 डिग्री के बीच हो जाता था। कमज़ोरी दिन ब दिन बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी। अब जो बीमारी बुखार के अलावा और इनके इर्द गिर्द जो बीमारियां हैं वह भी आने लगी है, इनके साथ कमज़ोरी भी आने लगी है। दवा शौकिया, दवा माटू एक होम्योपैथ कर रहा था। कभी कभी सोचता क्या मुझे तपेदिक हो गया है। यहाँ पर वह होम्योपैथिक जो दवाएं हैं वह ले रहे थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई भी फर्क नहीं हो रहा था। इसीलिए इन्हें यह चिंता भी हुई कि क्या उन्हें तपेदिक हो गया है। तपेदिक माने जो क्षय का रोग है वह हो गया हो तो एलोपैथी का इलाज तो अपने बुत्ते के बाहर है। एलोपैथी का जो इलाज है वह तो मैं कर नहीं सकता, क्योंकि वह बहुत महंगा होता है, इसीलिए वह इलाज मैं करवा नहीं पाऊंगा। क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने जा रहा हूँ। यानी कि अपनी जो पत्नी है श्यामा, उनके बारे में वह कह रहे हैं कि श्यामा है वह अक्सर बीमार रहती थी, लेकिन एक बार उन्होंने कह दिया ऐसे ही कि श्यामा का जो बुखार है वह मैं लेने जा रहा हूँ। बस इसी समय लगता है कि अपनी जीवा पर सरस्वती बैठी हुई हो और यह बात है वह सच हो गई। बैठी तो हो, कितना अच्छा है। क्या मैं बीमार हूँ इसीलिए श्यामा स्वस्थ है? आज मैं देख रहा हूँ कि मैं स्वयं बीमार हूँ और श्यामा स्वस्थ हो चुकी है। तो क्या मैंने जो श्यामा की बीमारी है वह अपने आप में ले ली है? तो अच्छा है कि श्यामा स्वस्थ है। जिसने पिछले 6 वर्षों से इन बीमारियों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है, यानी कि हमारी जो श्यामा है, जो अपनी पत्नी है, इनके बारे में वह कहते हैं कि इन्हें 6 महीनों से जो ज्वर है वह नहीं आया है, पर श्यामा को मेरी बीमारी भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। यहाँ पर श्यामा बीमार नहीं है, फिर भी उन्हें जो बच्चन जी की बीमारी है वह भीतर ही भीतर खाई जा रही है। इनके लिए वह अत्यंत परेशान रहती है। उसने अपने इच्छा बल से
जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था, यानी कि वह अपनी इच्छा से स्वस्थ हो चुकी थी। उसकी इच्छा क्या थी कि अपना जो पति है बच्चन जी वह बीमार है तो इनकी उन्हें सेवा करनी चाहिए। इसी सेवा की इच्छा के कारण वह स्वस्थ होने लगी थी। स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। उन्हें लगता था कि वह मेरी चिंता न करने लगे, इसीलिए वह स्वस्थ हो गई है। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था, क्योंकि मेरे सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किए ही जाता था, यानी कि मैं अपने जो सामान्य कार्य है वह तो कर ही रहा हूँ। इसीलिए श्यामा के अलावा किसी और को मालूम ही नहीं है कि मैं कई दिनों से, कई महीनों से बीमार हूँ। गर्मी तो में सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते हैं। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा करवाऊँ, यानी कि मैं उन डॉक्टर के पास जाऊँ। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। टालमटोल यानी कि मैंने मना किया, हाँ किया, मना किया, ऐसे ही कर दिया तो जो श्यामा है वह ब्रह्मास्त्र चला देती है कि मैं जब तक अपने को डॉक्टर को न दिखलाऊँ वह खाना नहीं खाएंगी। ब्रह्मास्त्र तो मानना ही था कि श्यामा ने जो कहा है अब वह बात मुझे माननी ही पड़ेगी। डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है, कि मुझे क्षय हुआ है, इसी कारण मैं झट से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा। नुस्खा मुझे मौत का परवाना लगा। क्या मेरी विदा का समय आ गया? यहाँ पर मुखर्जी ने जो नुस्खा दिया है पर उनसे उसे और चिंता होने लगी कि क्या अब मेरा समय नज़दीक आ गया है? क्या इतने ही दिनों के लिए आया था? यानी कि मेरा जो जीवन है वह अब इतना ही है, इतने ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतने दुख संकट उठाने, स्वगत के ही साथ विदा। यहाँ पर जो हमारे बच्चन जी है वह अपने आप को अत्यंत चिंता युक्त बता रहे हैं कि मुझे इतनी चिंता होने लगी कि क्या मेरे पास अब इतना कम समय है, और वह दुखी होने लगे। और साथ में ही उन्होंने जो कविता है उनके शब्द भी कह डाले उनके मुख से। अक्सर कवि लोग के मुख पर सदैव कविता उनकी जीवा पर रहती है, तो वहाँ पर यहाँ पर उन्होंने जो कविता है 2 पंक्ति वह भी लिख डाली कि स्वागत के साथ विदा की होती देखी तैयारी, बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला। यानी कि मेरी जीवन की जो मधुर यानी सुंदर जो शाला है, मेरी जो सुंदरता रूपी जीवन है वह आज पूर्ण होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी? सबसे मर्मवेदी प्रश्न था, क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा था? यानी कि श्यामा के लिए वह चिंतित है, मैं मर जाऊंगा तो श्यामा है वह विधवा हो जाएगी, यानी उनके जीवन में वैधव्य आ जाएगा। तो क्या यही होना था? वह अत्यंत दुखी होने लगे। मरने से मुझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा। कठिन लगा मरने के पहले जीना, यानी मरने से पहले जो जीना है हमारे मन में वह विचार आ चुका है, हमें ऐसा लगने लगा है कि अब हम मरने वाले हैं, इसीलिए मरने से पहले जीना हमें कठिन लगता है। पूरे आराम के अर्थ होंगे ट्यूशनें छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा? जो भाई है, छोटा भाई जिनका नाम है शालिग्राम, वह शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते। कल उनकी बदली हो सकती है, तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होगा। महंगी महंगी दवाइयाँ कहाँ से आएंगी? किताबों में आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, यानी कि मैं जो किताबें लिखता हूँ वह बिकती भी है, कभी बिकती है कभी नहीं बिकती है, इसीलिए उनकी आमदनी है वह निश्चित होती नहीं है। कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है।
बहुत सारा मुझ पर कर्ज है, वह भी तो मुझे अदा करना है। इस कम समय में मैं वह सब कैसे कर पाऊँगा। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी, पर तुरंत संभल भी गई, दृढ़ भी हो गई। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसका कांपना मैं सहन नहीं कर पाऊँगा। यानी श्यामा जब भी दुखी होती है तो मैं भी इनके साथ दुखी हो जाता हूँ। वह बात श्यामा अच्छी तरह से जानती है, इसीलिए वह स्वयं स्वस्थ हो गई। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मर गया, यानी कि वह अत्यंत दुखी हुए। पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ नहीं, हम घर बेचकर तुम्हारा इलाज करेंगे। शालिग्राम असमर्थता की एक सांस लेकर रह गए। यानी शालिग्राम है, वह भी अब आगे कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वह भी गहरा सांस लेकर यहाँ पर रुक जाता है। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाई मंगवा ली और चारपाई पर लेट गया। श्यामा से सेवा साकार हो गई, यानी कि श्यामा ने जो मेरी सेवा की है वह अब सेवा साकार होने लगी है। डॉक्टर ने निश्चित होकर आराम लेने के लिए कहा था। जब तक कुछ करने को रहता था, चिंता के लिए समय ही कहाँ था। अब तो चिंता ही चिंता करने को थी, यानी कि अब बैठे बैठे चिंता ही करनी है। बिस्तर पर बैठे व्यक्ति अब कर भी क्या सकता है। जब बहुत कुछ करने को रहा था, चिंता के लिए समय कहाँ था, यानी कि करने के लिए बहुत कुछ कार्य था, तब हम किसी भी बात की चिंता नहीं कर पाए। लेकिन इस समय कुछ भी कार्य नहीं है तो केवल चिंता ही चिंता है। विशेष चिंता तो मुझे सिर पर चढ़े कर्ज की थी कि जो मेरा सारा कर्ज है इसके बारे में क्या होगा, यही चिंता है। मेरा इलाज हो या न हो, पर कर्ज की कश्ती में तो कर्ज की किस्तें तो जाने ही चाहिए। उनकी नियमित अदायगी के साथ मेरी साख जुड़ी थी। साख यानी मेरी इज्जत है, वह इनके साथ ही जुड़ी हुई है। उसका जाना मेरे मरने से पहले ही मेरी मौत होगी। यानी कि मैं अपनी जो इज्जत है, अपनी जो साख है, अपने जो लोगों के बीच में, अपने संबंधियों के बीच में मेरी जो साख है वह मैं कम नहीं करना चाहता हूँ। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा, किसी बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। यानी कि आपके चेहरे पर जो चिंताएं दिखाई दे रही है वह चिंताएं कम नहीं होगी तो दवाइयाँ क्या लाभ करेंगी। इसीलिए क्या चिंता है? मैंने कहा, टैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के भी कर्ज है। उसने जो उत्तर दिया उससे मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे घूर कर देखने लगा, जिसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की ज़रूरत हो। यानी कि श्यामा जो खुद बीमार रहती थी, आज वह स्वस्थ होकर मुझे ही दिलासा दे रही है, मुझे ही कर रही है। क्या कहा? उसने कहा था, कर्ज तो मैं तुम्हारे मरने के बाद भी उतार दूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो, उसकी चिंता छोड़ दो। मैं सोचने लगा, श्यामा ने वज्र ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी। यानी अपनी जो पत्नी है वह पति की स्वस्थ होने के लिए, पति को चिंता मुक्त करने के लिए वह बहुत कुछ कर सकती है, और यही सब कुछ श्यामा ने भी किया था। मरने के लिए जो मैंने अपने आप को छोड़ दिया था वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं तो श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए मैंने जीवन में कुछ नहीं दिया, उसको मैंने कुछ दिया ही नहीं है जीवन में, कभी करने के योग्य नहीं रहा। अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊं कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जघन्य अपराधी कौन होगा। नहीं, मैं श्यामा के लिए चिंताएं नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात, जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। यानी कि अब मुझे एक रास्ता है वह दिखाई दे रहा है। 15 दिन क्या वह रास्ता है?
कि 15 दिन के ही इलाज में मैं अपना बटुआ खाली हो गया था। 15 दिन के इलाज में जो सारे पैसे थे वो खर्च हो चुके थे। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, यानी उसे घर बेचना पड़े, ऐसी नौबत न आए, ऐसा मैं चाहता था। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था। शरण स्थल यानी उन्होंने घर बनाया था कि जिनमें वह अपनी वृद्धावस्था है वह यापन कर पाए। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, पर यह भी नियति का एक व्यंग्य है कि मेरे पिता माता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लाटे माटी, पर उस समय मैं कैसे जानता कि मेरे माता पिता हैं, उनकी मृत्यु है वह अपने घर में नहीं हुई। उनके लिए ही यह एक आशियाना था जहाँ वह अपनी वृद्धावस्था का समय है वह यापन कर पाए, लेकिन वह भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया नियति के कारण, यानी कि भाग्यवशात ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया कि वह अपनी अंतिम श्वास छोड़ने के लिए अपने घर पर, अपने जो निजी स्थान पर नहीं थे। और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी और बल भी दिया, यानी कि मैंने अब चाह लिया है कि मैं अब श्यामा को और कोई भी दुख कठिनाई नहीं दूंगा और उन्हें कोई भी चिंताएं भी नहीं दूंगा। तो उसी से ही मुझे नई दृष्टि और नया बल भी मिला। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। इसके पूर्व कि मैं कुछ और आगे कहूँ या पूछूँ, उन्हें अपने बदनाम मुफ्त स्वभाव से उन्होंने मुझे कह दिया कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो। ऐसा जो अपने आप में जो विचार आया वही उन्होंने कह डाला कि पैसे नहीं है तो जाओ मरो, यानी कि मेरी फीस नहीं दोगे तो मैं आपका इलाज नहीं करूँगा। यह बात उन्होंने स्पष्ट ही कर दी। मुझे जीवन में चुनौतियों से ही बल मिलता है। ये बात हम सभी लोगों के लिए भी सही हो सकती है कि जब भी हमें चुनौती नहीं मिलती है तब तक हम कार्य करते ही नहीं हैं। जब हमें चुनौतियाँ मिलती है तब हमने अच्छा सा कार्य भी दिया है। मुझे जीवन में चुनौतियों से ही बल मिलता है। इसी प्रकार हम सभी को भी चुनौतियों से बल मिलता ही है। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उनके जाओ मरो शब्दों से संचित किया था। यानी कि उनके जो शब्द है जाओ मरो, उन्होंने मुझे अत्यंत बल दिया जीने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। यानी कि मेरे जो पड़ोसी थे उन्होंने इलाज सूचित किया था। कौन सा? लुई कुने का पानी वाला जो इलाज है वह उन्होंने मेरे सामने सूचित किया था। उन्होंने जो बताया था, मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सिरज बाथ लेने का विधान था। यानी कि ठंडे पानी में बैठकर जो बाथ लिया जाता है वह लेने का जो विधान था, अब मैं उसी पर जो आजमाइश है वह करने जा रहा हूँ। अब मैं ऐसा ही कुछ करूँगा। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। कुने के इलाज में चिकना मना था। हमारे जो पड़ोसी कुने जी है उन्होंने भी जो इलाज दिया है इसमें चिकना खाना मना था। सिर्फ कच्ची सब्जियाँ, फल, भीगे चने, गेहूँ आदि पर रहना था। न दवा पर कुछ खर्च, न खुराक पर कुछ खर्च। यानी कि जो दवा खुराक है उन पर कोई भी खर्च नहीं होता है। ऐसा इलाज हमें मिल गया है। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था। यानी कि मेरे घर की, मेरी आर्थिक जो स्थिति है इनके अनुकूल यह इलाज था।
कि यह जो कच्ची सब्जियां है वह मैं खा सकता हूँ, फल खा सकता हूँ और भीगे चने, गेहूँ आदि पर निर्भर रह सकता हूँ। इनके अलावा जो महंगी एलोपैथी दवाइयाँ है वह मैं कतई भी ले सकता नहीं हूँ। कामकाज साधारण किए जाना था। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कुने के अनुसार शीर्ष बात आरंभ किया। तद अनुसार बुखार आदि रखी, स्कूल भी जाने लगा, केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी थी। उसका मुआवजा एक तरफ से किताबों की बिक्री से मिल जाता था। श्यामा ने मेरा विरोध न किया, यानी कि श्यामा है उन्हें पता था कि मैं अब आगे करने की ठान चुका हूँ, इसलिए तो मैं आगे करते ही जाऊँगा कार्य, इसलिए उसने मुझे रोका नहीं। जीवन भर मैं जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। स्वस्ति पंथा यानी अत्यंत शुभदायी, अत्यंत फलदायी पंथ मानकर वह सदैव मेरे पीछे चली आई है। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही है। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया, न पीछे फिरने दिया, यानी वह भी अपनी इच्छा से मुझे इस कार्य में लगाए जा रही थी। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाए मधुशाला, यानी तूने जो राह पकड़ी है उन्हीं पर चला जा, तू एक ना एक दिन मधुशाला यानी जो मधुर तेरा जो जीवन है उन्हें तू अवश्य पाएगा। लेकिन अपने अच्छे अड़िग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे किल दिया और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं की। यानी कि जो श्यामा है वह अक्सर बीमार रहती थी, वह आज कई महीनों से स्वस्थ रहने लगी है। उन्होंने अपना जो रोग है उन्हें अपने आप में समा लिया है। वह बाहर नहीं आने देती, कभी भी नहीं कहती कि उन्हें किसी भी बात का दुख है, उन्हें भी कुछ हो रहा है, उन्हें भी इलाज की ज़रूरत है, ऐसा उसने कभी भी कहा नहीं है। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता से मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं दिया है। यानी कि उनकी जो स्वस्थता थी इनके कारण ही मैं अब खड़ा हो पाया हूँ और मैं आगे कुछ कार्य करने लगा हूँ। यह सारी बातें श्यामा के कारण ही होने लगी है। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिग्रह, इच्छा बल, हठ योगी की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। यानी मेरी जो श्यामा है, मेरी जो पत्नी है, उसने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। उसने अपना जो दुख था वह अपने में सिमेट लिया था, अपनी जो बीमारियां थी वो भी उसने भुला दी थी और मेरी इतनी सेवा की कि वह अपने आप को तो भूल ही गई थी। वह इतना अपने आप को भूल चुकी थी कि उन्होंने मेरे लिए सबसे महंगी वाली कीमती जो चीज़ है, कीमत है, वह उन्होंने चुकाई थी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया, यानी कि मुझे जो तपदीकी हुई थी, यानी जो क्षय हुआ था, उनसे मैं मुक्त हुआ। जिस दिन मैं पूर्णतया मुक्त हुआ, मैंने जिस दिन से सामान्य भोजन खाया वह दिन था 15 अप्रैल 1936। ठीक उसी दिन वह चारपाई पर गिरी, वह यानी श्यामा उसी दिन चारपाई पर गिरी, फिर न उठी। उसने बीमारी घेर ली, यानी कि वह अब चारपाई पर गिर गई है, फिर उठ पाई ही नहीं। पूरे 216 दिन बाद रोगशैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। यानी मेरी जो श्यामा है उसने अपना शरीर देह त्याग कर दिया, वह मर चुकी थी। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उसे
दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। यानी उसने भी मौत से संघर्ष किया और मैंने भी मौत से संघर्ष किया। दोनों ने 18 महीना तक साथ रहकर भी जो संघर्ष किया है वह बराबरी का था। मेरे संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, इतना सहयोग दिया, इतनी अपनी सेवा दी, इतना अपने को दिया, इतना अपनी ओर से मुझे चिंता विमुक्त रखा कि मैं उस संघर्ष में विजयी हुआ। यानी कि मैं विजयी हुआ केवल और केवल मेरी पत्नी श्यामा के कारण। श्यामा की सेवा के कारण ही, उनके सहयोग से ही, इनकी जो मेरे जो सेवा है उन्हीं के कारण ही, उन्हें सहयोग और समय के कारण ही मैं जीवित हो पाया हूँ, मैं विजयी हो पाया हूँ, क्षय से मुक्त हो पाया हूँ। पर उसके संघर्ष में बहुत मैंने अपनी शुभकामनाएं दी, उनके लिए भी मैंने शुभकामनाएं दी थी, लेकिन वह बहुत काम आई नहीं। बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। मैंने भी श्यामा के प्रति जो सेवाएं करनी थी वह सारी दी थी, लेकिन मैं पराजित हो गया और उनका जो संघर्ष है वह विजय हो गया था। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी थी। यानी कि मेरी जो श्यामा है वह अपनी मृत्यु के अंतिम दिनों तक भी वह मेरे लिए ही चिंतित थी, इस चिंता से वह विमुक्त नहीं हो पाई। इस प्रकार श्यामा ने सबसे महंगी कीमत चुकाई, अपना जीवन देकर अपनी बीमारी को वह भूल गई थी, फिर भी अपनी जान है वह चली गई। इस प्रकार बच्चन जी अपनी जो आत्मकथा है इसमें वह कहते हैं, जिनका अंश के नाम भी उन्होंने रखा है, क्या भूलूं क्या याद रखूं। यानी कि मेरे जीवन में जो भी घटनाएं हैं इनमें से कोई भी भूलने लायक नहीं है और कोई भी ऐसी भी नहीं हो सकती कि जिन्हें हम भुला पाए। इस प्रकार हमारा गद्य 6 मेरी बीमारी श्यामा ने ली वह समाप्त होता है। फिर मिलेंगे दोस्तों नए चैप्टर के साथ, नई बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।